जब जिस दिन विसर्जन था प्रभादेवी में कि अनेक सालों की हमारी परंपरा है कि शिवसेना की तरफ से वहाँ एक पंडाल बनाया जाता है, गणपति विसर्जन के लिए आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। हर साल के जैसा इसी टाइम पंडाल बना था, लोगों वहाँ स्वागत हो रहा था। गणपति मंडल का हमारे पंडाल में आना कुछ ज़्यादा ही था, ज़्यादा ही रिस्पांस था, तो ये लोगों को रहा नहीं गया, क्योंकि इन्होंने भी पंडाल बनाया था, लेकिन जो सच है, जो ईमानदार है, उसके पास ही लोग आएंगे। तो ये जलन के माध्यम से फिर उन लोगों ने कुछ इस तरह से रवैया शुरू किया। वहाँ कुछ लेडीज़ लोगों को देख के कुछ इलीगल एक्टिविटी और जैसे सारे की, जिसकी वजह से शिवसैनिक इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाए, फिर यहाँ आपस में राड़ा हो जाए और इनका काम ख़त्म हो जाए, इस तरह से प्लानिंग था। लेकिन शिवसैनिक ने काफ़ी संयम रखा था। इसका कारण ये था क्योंकि गणपति के इस 11 दिन में महाराष्ट्र के पुलिस ने, मुंबई के पुलिस ने जिस तरह से बंदोबस्त रखा था, जिस तरह से व्यवस्था रखी थी, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24-24 घंटा पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहाँ थे, उनका भी चिंता हमें था। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही गैरफायदा सामने के ग्रुप से लिया गया। हम लोगों को यहाँ भड़काने की कोशिश की, सिर्फ ये बोलने से नहीं, तो उनके वीडियो है हमारे पास। और फिर हमारे लोग यहाँ आके उनके बारे में कंप्लेंट देना चाहते थे, लेकिन कंप्लेंट लिया गया नहीं, उल्टा हमारे लोगों के ऊपर एक्शन का रवैया होने लगा। लेकिन हम लोगों ने भी फिर उस दिन पुलिस को समझाया, फिर पुलिस ने थोड़ा सा उस दिन दोनों गट को समझा के शांति किया था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह से पोस्ट वायरल करने लगे। क्या उद्धव जी के बारे में अलग अलग, आदित्य जी के बारे में अलग अलग, इनडायरेक्टली चैलेंज करना, आके दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। हाँ, फिर वहाँ शिवसैनिक भी जमा हो गए। हाँ, फिर दो गुट जब सामने आते हैं तो थोड़ा सा वहाँ होता ही है। पर यह होने के बाद फिर हमारे लोग यहाँ आए कि इनकी शिकायत करने, देखो ये हो रहा है, तो शिकायत करने के बजाय उनके ऊपर ही उनको बोला गया स्टेटमेंट दे दो। स्टेटमेंट में ये लोग ने मेंशन किया कि वहाँ आमदार आने के बाद उधर क्या किया, यहाँ आने के बाद उन्होंने कैसे गलत इस्तेमाल किया, उनके पास जो पिस्तौल था उसका इस्तेमाल किया, हर एक जो भी गलत हो रहा था। लेकिन हमारी सुनवाई, हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होएगा, आप जो दोनों गुट के साथ जो अगर गलत है उसके ऊपर एक्शन होगी। लेकिन एक्शन सिर्फ हमारे ऊपर होने के बाद आज जो यहाँ शिवसैनिक उपस्थित है, यहाँ के नागरिक उपस्थित है, ये उसके खिलाफ का ये एक भावना है उनकी कि यहाँ अन्याय हो रहा है और अन्याय के ऊपर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बाला साहब ने हमें सिखाया, हम बाला साहब के भक्त है ना, तो हमने बाला साहब ने हमें सिखाया कि कोई अन्याय सहन मत करो, और ये अन्याय के खिलाफ आज यहाँ आके। सर, आप लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, हालांकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सदा समिति ने गोलियां चलाई है, ऐसा खबर आ रही है, क्या वाकई गोलियां चलाई है? इस तरह से देखो, सिर्फ चलाई नहीं तो स्टेटमेंट में है ना, जो बाजू में था उसने स्टेटमेंट में दिया है कि ये सब हुआ है करके, पुलिस स्टेटमेंट में उसने दिया है। उसके तभी ये जब ये घटना हुई तभी बाजू में कौन पुलिस ऑफिसर थे, उनका भी नाम दिया है ना। पुलिस में अंदर सीसी कैमरे है, उसको चेक करना चाहिए। लेकिन पुलिस एक तरफा ही कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं दबाव के चलते कार्रवाई कर रही है। अभी वो यही तो हमारी आज जो यहाँ हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों की एक भावना है, एक लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है, इसीलिए वजह से है कि अगर गुनहगार है तो उसको आप कार्रवाई करो, अगर गुनहगार नहीं है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करके गुनहगार बाजू घूमते रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है ना। सर, आप लोग अंदर बैठे थे, हालांकि वरिष्ठ अधिकारी डीसी भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कार्रवाई का? नहीं, उन्होंने अभी तो ये हमारे नेतागण थे वहाँ, अनिल परब जी थे, दिवाकर रावते जी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग अन्याय होने नहीं देंगे। जो भी कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई अन्य दूसरे गुट के ऊपर भी हम लोग यही कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने अभी तो आश्वासन दिया है, अगर ये आश्वासन दे के अगर वो लोग नहीं करते तो फिर इससे ज़्यादा और उद्रेक हो सकता है। शिवा